ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्य उपनिषद के तीसरे अध्याय में शनिवार को हमने षष्ठ खंड से पढ़ना शुरू किया था। षष्ठ से एकादश तक एक ही टॉपिक है। षष्ठ से दोबारा शुरू करते हैं, मैंने भाषा नहीं पढ़ेंगे पर वो कनेक्शन समझ में आने के लिए षष्ठ से पढ़ते हैं। तद यत् प्रथमम अमृतम तद वसव उपजीवन्ति अग्निना मुखेन न वै देवा आश्नन्ति न पिबन्ति एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो पिछले 5 खंडों में कुछ उपासना बताई गई है। 5 भागों में उपासना है और प्रत्येक भाग का फल है। तो पहले भाग का जो फल है, और सब फलों का नाम एक है, अमृत। क्योंकि दुनिया के तुलना में इनका जीवन काल बड़ा है, इसलिए अमृत कहते हैं। तो ये जो पहला अमृत है वो वसु लोग उससे उपजीविका करते हैं और वसुओं में प्रमुख होता है अग्नि। तो अग्नि प्रमुख वसु लोग उसमें उपजीविका करते हैं। और देव उपजीविका करते माने खाते नहीं है, देव लोग खाते भी नहीं है, पीते भी नहीं है, अमृत को देख करके तृप्त हो जाते हैं। तो आचार्य ने यह बताया था हमको कि ये देखना माने सब ज्ञानेंद्रियों से अनुभव करना, और वो इस तरह से तृप्त हो जाते हैं। और ते एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति। तो अमृत के भोग का समय आने तक वो उदासीन रहते हैं इसी रूप को देखते हुए, और उसी रूप को देखते हुए जब भोग का समय आ जाता है तो उत्साहित हो जाते हैं। स एतद् एवं अमृतं वेद वसुनाम एव एको भूत्वा अग्निना एव मुखेन एतद् एव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपाद् उदेति। हाँ, इस प्रकार का ये जो सिद्धांत है उसको जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, वो वसुओं में से एक हो जाता है। और वो भी अग्नि को प्रमुख बना करके अमृत खाता पीता नहीं है, देख करके तृप्त हो जाता है, यानी पंच ज्ञानेंद्रियों से। और इसी के लिए वो उदासीन रहता है और उद्यम भी कर लेता है जब भोग का समय आ जाता है तब। स यावद् आदित्यः पुरस्ताद् उदेता पश्चात् अस्तमेता वसुनाम एव तावद् आधिपत्यं स्वराज्यं पर्येता। तो ये जो आदित्य है ये जब तक पूर्व में उदय होकर पश्चिम में डूबेगा तब तक उस फलों को भोग का समय है, और वो जो है वो तब तक उनको कोई हटा नहीं सकता है। देवताओं को वो
आधिपत्य भी रखते हैं और स्वराज्य माने निर्बाध साम्राज्य भोग करते हैं। तो यहाँ पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त का अर्थ है कि हम ऐसा देखते हैं कि वो पूर्व में उदय हो रहा है, पश्चिम में अस्त हो रहा है, ये हमारे मर्त्य लोक का ही वर्णन होगा। ये पढ़ करके हम लोग सप्तम खंड में आए। अथ यद द्वितीयम अमृतम तद रुद्रा उपजीवन्ति इंद्रेण मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो दूसरे समय की जो उपासना है उसमें जो अमृत मिलता है उससे रुद्र लोक उपजीविका कर लेते हैं। उनमें प्रमुख इंद्र है और वो इंद्र जब तक भोग कर रहे हैं उनको भी भोग मिलता है, इंद्र जब तक पी रहा है कोई चीज तो उनको भी पीने को मिल जाती है। ऐसा विराट भोग है ये। स एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति तस्मात् रूपात् उद्यन्ति। ये भी उसी तरह से जब भोग का समय नहीं आया रहता है तब तक उदासीन होते हैं, भोग का समय आने पर उद्यम हो जाते हैं उनमें। स एतद् एवं अमृतम वेद रुद्राणाम एव एको भूत्वा इंद्रेणैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपात् उदेति। यानी वो तो रुद्रों का उपयोग हो गया और इसको जानने वाला जो उपासक उसका भी वैसे वो रुद्रों में से एक हो जाता है और वो भी इंद्र को प्रदान न करके अमृत देख करके ही तृप्त हो जाता है और वो भी भोग का समय आता है तब तक उदासीन रह के भोग का समय में उद्यम हो जाता है। स यावद आदित्य पुरस्तात् उदेता पश्चात् अस्तमेता द्विस्तावत् दक्षिणता उदेत उत्तरतो अस्तमेता रुद्राणाम एव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यंता। वो टाइम जो है वो कंपेरेटिवली बता करके कहते हैं कि जो पूर्व में उदय के पश्चिम में उदयता था उससे दुगना टाइम दक्षिण में उदय के उत्तर में उदय अस्त होता है। यानी उस रीजन में ऐसा दिखता है तब तक ये रुद्रों का आधिपत्य रुद्रों का स्वराज्य है, उनमें कोई अबाधित रूप से वो भोगते हैं और जो रुद्र भोगते हैं वैसे ही आदमी भी भोग लेता है। ये बोल ही दिया है। अष्टम खंड। अथ ये तृतीयम अमृतम तद आदित्य उपजीवन्ति वरुणेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। तो जो तीसरा अमृत है उसको आदित्य लोग उससे उपजीविका बना लेते हैं और देवलोग खाते नहीं है पीते नहीं है, अमृत को देख करके यानी पंचेंद्रियों से अनुभव करके ही तृप्त हो जाते हैं। ते एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। वो भी उसी प्रकार से कि भोग का समय नहीं आता तब तक उदासीन रहते हैं, भोग के समय में उद्यमी हो जाते हैं। सही एतद एवं अमृतम वेद
आदित्यानाम एव एको भूत्वा वरुणेनैव मुखेन एतदेव अमृतं दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्मात् उदेति एतस्मात् रूपात् उदेति। तो वैसे इसका भी कि जो इसको जानता है उपासक, तो वो भी आदित्य में से एक हो जाता है और वरुण उसके भी प्रमुख हो जाते हैं। वो वरुण के द्वारा ही अमृत को देख करके तृप्त हो जाता है। और वैसे तो ये व्यापक है, यानी अच्छा, और ये भी जो जानता है वो भी उसी तरह से उदासीन होता है और फिर उद्यमी हो जाता है। स यावत् आदित्यो दक्षिणता उदेत उत्तरतो अस्तमेता दिस्तावत् पश्चात् उदेता पुरस्तात् उदस्तम पुरस्तात् अस्तमेता आदित्यानाम एव तो आधिपत्यम स्वराज्यम परियेता। तो जब तक सूर्य दक्षिण में उदय होकर के उत्तर में जाता है, उससे दुगना टाइम लगता है अगर वो पश्चिम में उदय होकर पूर्व में डूबे तो। और ये जो टाइम दुगना है, ये तब तक इसका आधिपत्य है, स्वराज्य है आदित्य लोगों का। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और इसमें मैंने बताया था कि वो टाइपोग्राफिकल एरर हो गई चौथे मंत्र में। जैसे इसमें लिखा है सही पढ़ना है कि जो दक्षिण से उत्तर में जाता है उसके दुगना टाइम है वो पश्चिम से पूर्व में जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था। अब इसके बाद नवम खंड, अथ यत् चतुर्थम अमृतम तन्मरुत उपजीवन्ति सोमेन मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतं दृष्ट्वा उपशम्यति। हाँ, तो ये जो चौथा अमृत है, इसमें मरुदगण, ये एक देवता नहीं है। मरुदगण का मैंने वेदों में देखा है, ये देवताओं के सैनिक कहलाते हैं। देवताओं के आगे आगे चलते हैं, उनका रक्षण करते हैं। ऐसे एक स्पेशल देवता ही बोलो, हम लोग अर्ध देवता का एक ग्रुप है मरुदगण। तो ये उनका उपजीविका है और उनका प्रमुख जो है वो सोम है। तो सोम को प्रमुख बना करके वो लोग ग्रहण करते हैं। और इन जनरल देवता लोग खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, ये अमृत को देखकर यानी पंचेंद्रियों से भोग कर तृप्त हो जाते हैं। ते एतदेव रूपम अभिसंविशन्ति एतस्माद् रूपात् उद्यन्ति। ये समान है सब, कि भोग के समय के पहले उदासीन होते हैं, भोग के समय उद्यमी हो जाते हैं। सवाल यहाँ पर खाली टाइम का है। सय एतदेवम अमृतम वेद मरुताम एव एको भूत्वा सोमेनैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति स एतदेव रूपम अभिसंविशति
एतस्माद् रूपात् उदेति। अब इसको जो जानता है, उपासना करता है, वो भी मरुतों में से एक हो जाता है। वो भी सोम को प्रधान बना करके अमृत का खाता नहीं पीता नहीं, देख करके तृप्त हो जाता है, और तभी वो उदासीन होना और उसका उद्यमी बनना होता है। इसका टाइम पीरियड स यावद आदित्य पश्चाद उदेता पुरस्ताद अस्तमेता द्विस्तावद उत्तरता उदेता दक्षिणतो अस्तमेता मरुतामेव तावत् आधिपत्यम स्वराज्यम पर्येता। यहाँ पर भी टाइम का ही सवाल आता है कि जो पूर्व पश्चिम में उधर होकर के पश्चिम में डूबता था, उससे दुगना, माने ओरिजिनल पूर्व से पश्चिम, इसका दुगना दक्षिण से, और इसका दुगना पश्चिम से, उसका दुगना सामने से, उसका दुगना होता है जब ऊपर उदय होता है और नीचे अस्त होता है। नहीं, उत्तर से उदय होकर दक्षिण में जा रहे हैं, और ये है मरुद गणों का। तब तक उनका आधिपत्य, उनके स्वराज्य है। अब आते हैं हम 10वें खंड पे। अथ यत् पंचमम् अमृतम तत्साध्या उपजीवन्ति ब्रह्मणा मुखेन न वै देवा अश्नन्ति न पिबन्ति एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यन्ति। अब ये साध्य नाम के एक विशिष्ट अवस्था है आदमी की, विशिष्ट प्रकार के देवताएं मान लो। इसका उल्लेख हम वेदों में सब जगह पाते हैं, गीता में भी पाते हैं। गीता में विश्वरूप दर्शन में अर्जुन कर रहा है, साध्य लोग स्तुति कर रहे हैं आपके इत्यादि। और ये जो है, ये ब्रह्मलोक वासी दिख रहे हैं, क्योंकि इनका प्रमुख है ब्रह्मा। यानी ब्रह्मा से एसोसिएटेड जो डीटीज होंगे ना, वो सारे। तो बाकी तो वही है कि ये पंचम जो अमृत है, वो साध्यों का उपजीविका का साधन है, और ब्रह्मा को मुख बना करके वो लोग इसको ग्रहण करते हैं। ग्रहण करते मैंने खाना या पीना नहीं, दृष्टवा तृप्यन्ति, देख करके ही तृप्त हो रहे हैं। स एतदेव रूपम अभिसमीक्षति एतस्माद् रूपाद् उद्यन्ति। उनका भी उसी प्रकार से कि जब तक कोई समय नहीं आता उदासीन रहते हैं, समय आने पर उद्यमशील हो जाते हैं। इस पूरे खंडों में विशेषता ये है कि जैसे देवता का, उसे के उपासक का, वैसे ही उसके फल से। स एतदेव अमृतम वेद साध्यानाम एव एको भूत्वा ब्रह्मणैव मुखेन एतदेव अमृतम दृष्ट्वा तृप्यति। स एतदेव रूपम अभिसंविशति एतस्माद् रूपात् उदेति। इसमें भी वही, जो इस प्रकार का ज्ञान रखता है, उपासना करता है, उसको भी वही फल मिलेगा। वो भी साध्यों में से एक होकर के ब्रह्म को ही प्रधान बना करके, ब्रह्मा को प्रधान बना करके ये अमृत खाता है पीता नहीं, देख करके नहीं पंचेंद्रियों से ग्राह्य उपलब्धि से लेना चाहिए। और ये भी कोई उदासीन होता है और उद्यमी होता है, उसका लक्षण ये भी है।
स यावद आदित्य उत्तरत उदेता दक्षिणतो अस्तमेता द्विस्तावद ऊर्ध्वम उदेता वांग उदेता अवांग अस्तमेता साध्यानामेव तावद आधिपत्यम स्वराज्यम पर्यंता। तो आदित्य उत्तर से दक्षिण को जाने में जितना समय लेता है उतना यहाँ पर आया तो दो लाइन लिखेगा हमको, लोग नहीं है। और टाइम इसका उत्तर से दक्षिण तक जाने वाले की तुलना में ऊपर से नीचे जाने वाले का टाइम डबल है। और साध्य लोगों का तब तक आधिपत्य है। इसमें बताया था, इसमें भी करेक्शन कर लेना चाहिए। अब इस सब का उद्देश्य अलग ही है, वो एकादश खंड में आएगा। जैसे तैत्तिरीय उपनिषद में कई लोगों का वर्णन है और उसमें बोला इसमें जितना आनंद होता है इसका सौगुना 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 सौगुना, और ब्रह्मानंद बाहर रह जाता है, वर्णन उसका नहीं हो सकता। इस तरह से ये योजना है। ये तो ठीक है, हमको कुछ जानकारी प्राप्त हो गई कौन से लोग का कौन अधिपति है और कितना उसका समय है, परंतु इसका पर्पस दूसरा ही है। अथ यत्तत् ऊर्ध्व उदेत्य नैव उदेता न अस्तमेता एकल एव मध्ये स्थाता तदेश श्लोक। अब यहाँ अथ शब्द आ गया। अथ शब्द सब्जेक्ट चेंज हो रहा है, इसको दिखाने वाला है। यहाँ पर पूरा चेंज नहीं है परंतु चेंज है। तो इसमें योनि उसमें योनि कुछ नहीं बोला यहाँ पर, यही चेंज है। अब उससे ऊपर यानी कह रहा है ब्रह्मलोक तक हम आगे थे ना, तो ब्रह्मलोक से ऊपर, तो ब्रह्मलोक के ऊपर तो ब्रह्म ही होता है, रिलेटिवली ऊपर नीचे, पर ब्रह्मलोक से श्रेष्ठ अगर बोलो तो ब्रह्म ही रहा फिर। अब ये जो लोग मिलते थे ये लिमिटेड ड्यूरेशन है, बहुत लंबी ड्यूरेशन है पर लिमिटेड है, इसलिए इसके दुगना इसके दुगना ऐसा मेजर हो गया इसका। तो इसका मेजर कैसे करोगे? ये इस तरह के फॉर्मूले में आएगा ही नहीं, तो इसका मेजर कैसे होगा? ऊपर की ओर उदय जिसका होता है ऐसा कहेंगे, मैंने इसकी आंखों की सीध में जिसका उदय होता है उसका क्या होता है? अब इससे ऊपर उदय होना माने क्या? इससे ऊपर माने क्या और उदय होना माने क्या? यानी उसका जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है ये उदय हुआ उसका, ठीक है। इससे ऊपर तो ब्रह्म ही रहा और वहां सूर्य का उदय होना है, सूर्य माने ज्ञान प्रकाश, तो वहां उदय होना माने ब्रह्म ज्ञान होना। देखो इसकी भाषा देखो, इसके ऊपर जो है वो जब सूर्य उदय होता है तब सूर्य न तो उदय होता है न अस्त होता है। जब उदय होता है तब उदय नहीं होता, तो इसका अर्थ है उदय होता है मतलब जब ज्ञान होता है। और जिनको ज्ञान हो गया उनको क्या मालूम होता है? अब मुझे ज्ञान हुआ ऐसे नहीं मालूम होता है, इटरनली ऐसा ही है, इसलिए वहां पर उदय नहीं अस्त नहीं।
मैंने ब्रह्म लोक के ऊपर अगर हम चले गए, ब्रह्म तक ही पहुंच गए, तो ब्रह्म तक जाकर के जो ज्ञान होगा हमको, उसमें चढ़ाव उतार नहीं होता, ये कहना है उनका। ये दुगना 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 कितना भी टाइम हो, पर टाइम होता है वो लिमिटेड। अब इसमें से कोई लिमिट नहीं है। ये बताने के लिए इतना सारा ये प्रपंच था कि कर्म के बारे में, उपासना के बारे में, कि इसका फल ये, इसका फल ये, इसका फल ये, इसके अधिकारी है, इसके अधिकारी है। और सब जगह ये भी बताया कि जो उपासक है वो भी अधिकारी होता है। अब एक हद तक आ गए थे, ब्रह्मलोक तक। अब ब्रह्मलोक से ऊपर अगर कोई चला गया, अब यहाँ पर ये नहीं बोला है, वसु आदित्य वगैरह कोई नहीं बोला। डिफरेंस देखने से मालूम होगा। एकादश का डिफरेंस 6 से 10 तक से कंपेयर करो, तो 6 से 10 तक में बोला था कि इसके अधिकारी ये हैं, यहाँ पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं। और वहाँ बोला था कि ये अधिकारी है देवता, और जो जानेगा वो भी उनके जैसा हो जाएगा। यहाँ पर वो भी उल्लेख नहीं। और वहाँ पर उत्तर पश्चिम दक्षिण ये सब बातें थी, यहाँ पर वो भी नहीं है। यानी ये एब्सोल्यूट नॉलेज जो होता है, इसमें मैं भी मिट जाता है, किसी देवता का वो स्थान नहीं है, पर जो पाएगा, जो जानेगा वही पाएगा। इसलिए डायरेक्टली यहाँ पर ऐसी बात करूँगा। तो अथवा ने नया तत्व ऊर्ध्वम, ब्रह्मलोक से ऊपर जब सूर्य उगता है, यानी ब्रह्मलोक से ऊपर आदमी को जब ज्ञान हो जाता है, तब वहाँ उदय अस्त का सवाल नहीं आता। अकेला ही मध्य में ही स्थित रहता है। अब ये ज्योग्राफिकल शब्द है, पर इसका अर्थ देखना पड़ेगा। अकेला ही माने क्या अर्थ है? वो जो सत्य मिला उसको एकमेव द्वितीय है, ये अकेले का अर्थ हो गया। और मध्यस्थता माने, मध्य माने उसके हृदय में, अनुभव में, क्योंकि वो भी कहीं दिशा वगैरह ऐसा ही नहीं है। ये फर्क है इसमें कि इसके ऊपर जो उठता है, उसमें जब ज्ञान सूर्य आ जाता है, तब वो न उदय होता है न अस्त होता है, बीच में ही खड़ा रहता है। मैंने हृदय में उसका हमेशा अनुभव होने लगता है। इतना बोल रहे हैं तदेश श्लोका। मैंने इसके बारे में और भी कुछ कहना है पुराने ऋषियों को। ठीक है, पहले इसका आचार्य भाष्य देखो। कृत्वा एवं उदयास्तम अनेन प्राणिनाम स्वकर्म फल भोग निमित्तम अनुग्रहम तत्कर्म फलोपभोग क्षय तानि प्राणी जातानि आत्मनि संवृत्य अथ का इतना अर्थ आचार्य ने बताया। और किसकी बात बता रहे? ब्रह्मा की बात ही बता रहे यहाँ पर। इसके पहले ब्रह्मा की बात आ गई है, तो अथ बताने से उस ब्रह्मा के बारे में कुछ बता रहे। अब ब्रह्मा क्या करता है? सूर्य का उदय अस्त होता रहता है अलग अलग लोकों में। ब्रह्मा का सबके ऊपर आधिपत्य है, पर अलग अलग लोकों में, जानने वालों में, ये सब उदय अस्त होता रहता है। यानी प्राणियों को अपने कर्मों का फल मिलता रहता है। कर्म ही है ना, कर्म ज्ञान उपासना सबके साथ। ये दुगना समय, उससे दुगना समय, ये सब ब्रह्मा ही दे रहा है सब। तो ब्रह्मा ने जिसका जो फल है दे दिया, दुगना उगना चकना सब ब्रह्मा ने दिया। अब जब देना हो गया, तो फिर ब्रह्मा क्या करेगा? वहां पर कोई लोग ही नहीं दिखेंगे उसको, मैंने वसु आदित्य जानने वाले ये कोई नहीं दिखेंगे, क्योंकि इसके ऊपर जा रहे हैं ना वो, तो उसको कोई लोग ही नहीं दिखेंगे। अब लोग ही नहीं दिखेंगे तो क्या फल गिनेंगे और क्या टाइम गिनेंगे? ठीक है, आचार्य भाष्य में कृत्वा एवं उदयास्तम, इस तरह से उदय अस्त करते करते अनेन प्राणिनाम स्वकर्म फल भोग निमित्त अनुग्रहम,
तो ब्रह्मा की कृपा से अनुभव मिल रहा ना। तो ब्रह्मा की कृपा से ये अलग अलग प्राणियों को इस तरह का अनुभव जब देना हो गया ब्रह्मा का, तत्कर्म फल भोग तत्कर्म फलोपभोग क्षय। अब जब कर्म का फल भोग हो गया पूरा उनका, तो वहां कोई लोग ही नहीं दिखेगा। तो कहाँ गए वो सारे लोग? ब्रह्मा ने अपने में रख लिए, ब्रह्मा ने उपसंहार कर लिया, मैंने उन लोगों को अपने में ही रख लिए। जब ज्ञान हो गया पूरा, तो फिर क्या बोलते हैं, सोगे तो विगत तो कोई भेद नहीं रहा। ब्रह्मा ने सारे लोगों को अपने भीतर रख लिया। अथ, इसका नाम है अथ। अथ तथा माने तस्माद अनंतरम, उसके बाद प्राणी अनुग्रह कालाद ऊर्ध्वा सन। कोई प्राणियों पर अनुग्रह करना जब तक ब्रह्मा कर रहा था, उसके बाद आत्मनि उदेति आत्मनि उदेति उदेत्य उद्गम्य यान प्रति उदेति तेषां प्राणिनाम अभावात्। यानी वहाँ क्या मतलब मालूम है ना, सबको समेट के मन में, यानी मैं अनुभव करने वाला नहीं रहा वहां पर। अब तक क्या था कि जो ये जानता है, उपासना करता है और वो देवता बन जाता है और ब्रह्मा के साथ अनुभव करता है। अब जब सब प्राणी भोग क्षय हो गया, तो ये मैं नहीं रहा वहां पर, उससे ऊपर जाकर के मैं नहीं रहता है। तेषां प्राणिनाम अभावात् स्वात्मस्थो, तो उसके अपने अंतःकरण में उसको सब मिल जाता है। नहीं वो उदेता नास्ता मेहता एकलो माने अद्वितीय अनवयव, मैंने उसके कोई पार्ट से नहीं, इतना पार्ट इसको बोला, उसका पार्ट इतना बोला। मध्य स्वात्मनि अवस्था था, मध्य माने अपने में ही रहता है। ब्रह्मा ने जब सबको फल दे दिया, तब अलग अलग लोक नहीं बचे। इसके बाद ऊपर जब जाता है, तो वहां कोई अलग नजर में आता ही नहीं है। ये वर्णन है, ब्रह्म ज्ञान का वर्णन इस तरह से ऊपर जाते 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 किया। क्योंकि नहीं तो अलग से ब्रह्म सबसे ऊपर है कहने पर समझ में नहीं आता, इसलिए छांदोग्य में ऐसी रचना होती है कि इससे वो ऊपर है, इससे ऊपर है, 10 गुना ऊपर है, और उसके ऊपर फिर कोई लिमिट नहीं है। तत्र कश्चित विद्वान, हाँ अब ये हो गया पूरा मंत्र। इसके बाद क्या है, तदेश श्लोका, इसके बारे में पुराने लोगों ने कुछ कहा, वो अभी आचार्य भाषा करेंगे इसका, क्योंकि ये स्वात्मनि अवस्था ये हो गया। अब किसी ने ऐसा जान लिया, तत्र कश्चित विद्वान वसु आदि समा आचरण रोहितादि अमृत भोग भागो यथोक्त क्रमेण, मैंने कोई है जानने वाला, उसने सारी उपासनाएं कर ली, तो इसके समान हो गया, उसके समान हो गया, उसके समान हो गया, ऐसा ऐसा हो गया वो क्रम से। स्वात्मानं सविस्तारम सवितारम आत्मत्वेन उपेत्य, तो इसका जो स्वरूप था सूर्य आदित्य, वहां तक पहुंच गया वो। समाहिता सन, वहां एकाग्र हो गया। एतम मंत्रम दृष्टा उत्थितो, उसको ये मंत्र दिखाई पड़ा, जो बताएंगे अभी। अन्यस्मै पृष्ठवते जगत, वो जो है ना, अभी तो समाधि में हो गया उसको, है? इसका वर्णन समझो। सबसे ऊपर उठ गया ना, कोई आदमी नहीं, कोई नहीं, समाधि में चला गया। अब समाधि से वापिस भी तो आएगा वो, तो समाधि से वापिस जब आया, उसको दूसरे किसी ने पूछा कि तुमको क्या अनुभव हुआ था, ऐसा ही है। ऐसे श्लोका माने उसके बारे में और कुछ कहना है तो कौन कह रहा है? जो ऐसा ऊपर जाते जाते समाधि में चला गया,
इसके समान से इसके समान होते होते सबको छोड़ करके समाधि में चला गया। वो जब समाधि से लौटा तो उसको और एक आदमी ने पूछा कि तुम्हें क्या अनुभव हुआ था। एतम मंत्रम दृष्ट्वा उत्थितो अन्यस्मै पृष्ठवते जगाद। उसने कहा यथा त्वम आगतो ब्रह्मलोकात् किम तत्रापि अहोरात्राभ्याम परिवर्तमान सविता प्राणिनाम आयु क्षपयति। उसने पूछा कि जहाँ तुम गए थे वहां पर भी क्या सूर्य का उदय अस्त होता रहता है? और सूर्य का उदय अस्त होता रहेगा तो आदमी की आयु खत्म होती रहती है, ऐसा वहां भी होता है क्या? यथ यह अस्माकं जैसे हम लोगों के यहाँ हो रहा है ऐसा इति एवं पृष्ठा प्रत्य। तब उसको वो जवाब दे रहा है तत्र यथा पृष्ठे यथोक्ते च अर्थे एष श्लोको भवति तेन उक्तो योगिना इति श्रुतेर्वचनम इदम्। मैंने ये इसने बोला उसने बोला नहीं है, वेदों ने हमको बोला कि ये श्लोक है। तो ये श्लोक किसके मुंह में है? जो समाधि से लौटा उसको किसी ने पूछा तुम्हारा क्या अनुभव था कि ऐसे यहाँ पर भी उदयास्त होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी कुछ होता है क्या? ये सब देख करके उसने बताया। ये तदेश श्लोक का सुंदर, नहीं तो समझ में नहीं आता। ये तदेश श्लोकों को आचार्य इस तरह नहीं बताते। ऊपर ऊपर चढ़ते चढ़ते सब अनुभव हो गया उसको, वस्तुओं का इसका इसका दुगना तिगना चढ़ हो गया। उसकी उपासना नहीं रुकी, उसके ऊपर चला गया, वो समाधि में चला गया। तो वो रहा नहीं, कोई रहा नहीं, वो वर्णन आ गया उसका। अब कोई रहा नहीं वर्णन आया तो उसके बाद लौटेगा वो। अब जब लौटा किसी ने देखा कि समाधि में गया था तो इसलिए उसने पूछा कि वहाँ क्या ऐसे अनुभव होता है क्या? यहाँ पर उदय अस्त होता है, किसी को ज़्यादा समय भोग मिलता है, किसी को कम मिलता है, ऐसे ही वहाँ पर था क्या? तब उसने कहा, क्या कहा अगला मंत्र? न वै तत्र न निम्लोच नोदीयाय कदाचन देवास्तेना हम सत्येन मा विराधिषि ब्रह्मणा इति। बोले नहीं नहीं, वहाँ न कभी अस्त होता है न उदय होता है। हे देवगण, मैंने पूछने वालों को कह रहा हूँ, हे देवगण, इस सत्य के द्वारा मैं ब्रह्म से विरुद्ध न हूँ। ये समझ में आया? अरे निर्विकल्प समाधि का वर्णन कोई नहीं कर सकता, फिर मैंने इतना कह दिया तो कहीं कुछ दोष तो नहीं हो जाएगा मुझे? अब उसने बताया क्या? नेगेटिव बताया ना, वहाँ उदय अस्त कुछ नहीं है, बस ये बता दिया। हाँ? आप जो बोल रहे हैं निर्विकल्प समाधि है, आप बोल रहे हैं कि निर्विकल्प समाधि है ये। हाँ, समाधि में कोई नहीं था वहां पर। निर्विकल्प कैसे बोले? निर्विकल्प शब्द नहीं पर समाधि में गया था शब्द। हाँ। मुझे लगता है ब्रह्मलोक का वर्णन कर रहा है। ब्रह्मलोक के ऊपर गया बोला ना, ब्रह्मलोक का वर्णन तो इसके पहले 10वें में आ गया। ये हाँ ब्रह्मलोकात कहाँ पर है? जो क्वेश्चन उठ रहा है वो बोल रहा है कि इसका आगत हो ब्रह्मलोकात, तुम ब्रह्मलोक से आए हो। हाँ हाँ हाँ, ये बात। हाँ, तो ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्मलोक से आए हो, तो ब्रह्मलोक में क्या तुम्हें रात्रि, क्योंकि उपासना आपको ब्रह्मलोक तक दे सकता है, रिलेटिव है फिर। हाँ, क्योंकि उपासना ब्रह्मलोक तक जा सकता है। ठीक है, उपासना के द्वारा है, परंतु ब्रह्मलोक पहले आ गया था। हाँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखो ब्रह्मलोक में मैं ब्रह्म का अनुभव लेता हूँ, ये समाधि में कट जाता है बस। हाँ, ब्रह्मलोक से ऊपर गया ये भी वर्णन है, पर निर्विकल्प समाधि तक नहीं गया। ब्रह्मलोक से ऊपर गया, उसका मैं दब गया, फिर वापिस आ गया। अब पूछने वालों को तो इतना नहीं पता है ना कहाँ गया था।
वो लौटा तो ब्रह्मलोक से भी लौटा, देवगणों के पास आ गया ना। ये सवाल है कि उसके निर्विकल्प की थी कि तो हमें नहीं पता, पर वर्णन से तो ऐसा लगता है, क्योंकि वहां कोई नहीं है वगैरह, ये तो वर्णन ब्रह्मलोक का नहीं होता। इसलिए वर्णन से तो ऐसा लगता है कि ब्रह्मलोक से ऊपर जब गया तो निर्विकल्प में ही गया, मैं आप बता रहा हूँ। हाँ? और वहां पर कोई नहीं था, ये सब वर्णन निर्विकल्प का है। अब लौटा वो खाली ब्रह्मलोक में नहीं लौटा, देवगणों से बात हो रही है, इसलिए और भी नीचे आ गया। तो देवगणों को इतना पता नहीं, उतना पता है कि ब्रह्मलोक में गया था। तो ब्रह्मलोक से जो तुम आए हो ऐसा देवता है, ये इसका अर्थ हो रहा है। ब्रह्मलोक से ऊपर गया, समाधि में चले गया, वहां से लौटा तो और नीचे लौटा, और तब क्योंकि देवगण का उल्लेख आ रहा है, तो ब्रह्मलोक में तो खाली साध्य लोग थे, देव वगैरह नहीं थे कोई। तो फिर उससे नीचे आया, तब देवगुणों ने पूछा कि तुम ब्रह्मलोक से आ रहे हो, उसके ऊपर कहाँ गया इनको नहीं मालूम। तुम ब्रह्मलोक से आ रहे हो तो क्या ब्रह्मलोक में भी ऐसे ही होता है क्या, उदयास्त? अब ब्रह्मलोक का वर्णन यहाँ पर जहाँ था, वह ऊपर से उदय और नीचे अस्त था, है ना। तो ये ब्रह्मलोक से ऊपर वाला कोई अनुभव है ये? वो कह रहे हैं नहीं भाई, वहां उदय अस्त नहीं है। ये है इसका अर्थ पूरा। तत्र यथा पृष्ठे यथोक्ते च अर्थे ऐसे श्लोको होती तेनो उक्तो योगिना इति श्रुतिर्वचनमिदम्। उस योगी ने ये बोला, उसको योगी बोला आचार्य ने, उस योगी ने तब ये बोला कि वहां पर उदय अस्त नहीं था। अब यही की बातें देखो, ब्रह्मलोक की बात तो बता देते लोग, ये निरूपण बताते नहीं है। अब इसने भी क्या बताई, वहां उदय अस्त नहीं था इतनी, पर वो कह रहे कि इससे मैं कहीं ब्रह्म का विरोधी न बन जाऊं। मैंने ठाकुर को जब पूछा तो ठाकुर बता ही नहीं पाए, फिर इतना ही बता दिया था वहां पर ऐसा होता है वैसा होता है, तो ये तो बताते ही है कोई भी। तो इतना भी बताना ब्रह्म के बारे में उचित नहीं हुआ, ऐसा इसका आचार्य क्या करे। न वै तत्र यतो अहम ब्रह्मलोकात् आगता तस्मिन् न वै तत्र एतद् अस्ति यत् पृच्छसि। जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूं, ठीक है ना, वर्णन करते मैं इतना ही होगा, निर्विकल्प बारे में बता ही नहीं पाए। जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूं वहां उदय अस्त नहीं है, जो तुम पूछते हो वहां। जिस ब्रह्मलोक से मैं आया हूं, यानी देखो ब्रह्मलोक में उदय अस्त बताया है, ऊपर उदय नीचे अस्त बताया, और टाइम बहुत बताया, दुगना दुगना दुगना। अब जहां वो गया है वहां पर ये भी नहीं है। नहीं तत्र निम्नलोचना तम आगमत सविता न च उदया उद्गता कुतश्चित कदाचन कस्मिन्नचिदपि काले इति। वहां का अनुभव यही है कि तो इटर्नली है ना। दूसरे बृहदारण्यक में नोदेति नास्तम आयाति संविदेश स्वयं प्रभा। जब ये संविद माने ज्ञान पूरा खुलता है, ऐसा कभी नहीं लगता कि अभी मुझे ज्ञान हुआ। ये इटर्नली ऐसे ही है। उदयास्तमय वर्जितो ब्रह्मलोक इति अनुपपन्नम इति उक्ता शपथमिव प्रतिपेदे। देखो ब्रह्मलोक में उदयास्त नहीं होता है? ये बात तो ठीक नहीं है। यानी ये क्या है, मिक्सचर है कि ऊपर की बात बताएं तो क्या बताएंगे। तो बात ऐसे लग रही है जैसे ब्रह्मलोक की बताता है। अब ब्रह्मलोक में उदयास्त है, तुमको रे उदयास्त नहीं है, तो कहीं गलती तो नहीं है तुम्हारी, ऐसा पूछो। तो वो शपथ लेके कह रहा है, हे देवा,
साक्षिणो यूयम स्पृणुत यथा मयोक्तम सत्यम वचः। तुम लोगों ने सुना है मैंने क्या बोला है। तेन सत्येन अहम ब्रह्मणा ब्रह्म स्वरूपेण मां विरादिशि मां विरुद्धेयम अप्राप्तिर्ब्रह्मणो मम महाभूत इत्यर्थ। यानी इससे मेरी ब्रह्म प्राप्ति रुक नहीं जाए, वो कह रहे हैं। ठीक है, अब उसका अर्थ जो लगाना है लगा। ऐसी अवस्था है कि इसका वर्णन नहीं हो पाता, तो तुमने तो वर्णन कर दिया। बोले वर्णन कर दिया इसलिए मेरा आगे का रास्ता न रुक जाए, ये भी कह रहा है वो। ठीक है, न वा अस्मा उदेति न निम्लोचति सकृत दिवाह एव अस्मै भवति ये एताम एवं ब्रह्मोपनिषदम वेद। वो उस आदमी का अनुभव था ना, अब श्रुति मैंने उपनिषद जनरलाइज करके बोल रही है। जो उस आदमी ने अपना अनुभव बोला था वो अब उपनिषद अपने शब्दों में बोल रहा है कि वहाँ ऐसा ही है, वहाँ उदय अस्त नहीं होता है, वह हमेशा के लिए दिन ही है। किसके लिए? जो भी उस ब्रह्म को जान लेगा उसके लिए जनरलाइज करके। यानी मैं जानता हूँ कहने पर गलती होती है, और कुछ बोलना है इसलिए मैं आता है वहां पर। अब उसने तो बोल दिया, वो उपनिषद हमको बोल रहे देखो बात तो ठीक है, वहाँ उदय अस्त नहीं होता, और वो हमेशा दिन ही रहता है। ये दूसरे प्रकार से वर्णन कि हमेशा दिन ही रहता है, उदय अस्त नहीं होता। किसके लिए? जो भी ये ब्रह्म जानेगा उसके लिए। आचार्य करे सत्यम तेन उत्तम इतिहास श्रुति। इतिहास श्रुति यानी वेद कह रहे कि उसने ठीक ही कहा है भाई। न वा अस्मै यथोक्त ब्रह्मविदे, इस ब्रह्मविद के बारे में न उदेति न निम्लोचति नास्तमेति, किंतु ब्रह्मविदे अस्मै सकृत सदैव आहर भवति स्वयं ज्योतिष्वात्। स्वयं ज्योति आत्मा ही है, इसलिए यहाँ पर ब्रह्मविद के बारे में हमेशा ज्योति ही है, हमेशा दिन ही है। ये एतम यथोक्तम ब्रह्मोपनिषदम वेद गुह्यम वेद। ब्रह्मोपनिषदम, ब्रह्म माने वेद, ब्रह्मोपनिषद माने वेदों का गुह्य, ये जो जान लेता है। एवं तंत्रेण वंशादित्रयम् प्रति अमृत संबंधम च यच्च अन्यत् अवचाम एषम जानाति इति अर्थ। अब ये पुराना रेफरेंस है इसमें, है जो हम लोगों ने छोड़ दिया, पढ़ा नहीं था उसमें से, कि ये तो नीचे फुटनोट में यहाँ पर दिया है कुछ ऐसा वैसा। लोग हैं अलग अलग है, ये पूरा ब्रह्म ज्ञान है। यहाँ पर फिर बोल रहे तात्पर्य है कि वह विद्वान उदय और अस्त रूप काल से अपरिच्छेद नित्य अजन्मा ब्रह्म ही हो जाता है। सब ये क्या है कि सब प्रकार के ठाकुर की बात है। मेरा मन इधर गया उधर गया इधर गया अखंड में गया है ना, उस तरह से ये सब अनुभव करके पार हो गया। एक और कहानी सुन लो इसकी, अनुभव और अनुभव के पार वाली कहानी है। टाइम है क्या हमारे पास? ठाकुर का एक भक्त था, छोटा बच्चा, और ठाकुर के समाधि के बाद की बात है। गरीब था बिल्कुल। उस जमाने में किसी ने 200 रुपए दिए उसको कुछ पर्टिकुलर काम के लिए, और वो ट्राम में जा रहा था, पॉकेट चोरी हो गई उसकी।
अब वो गंगा किनारे खड़ा होकर रो रहा है कि ठाकुर मैं क्या करूं। तो ठाकुर प्रकट हो गए उसके सामने। अरे क्यों रोता है? देख ईंट के नीचे 200 रुपए हैं। तो ईंट के नीचे उसको 200 रुपए मिले। उसने काम भी पूरा कर दिया। अब उसने खुशी से ये बात अपने मित्र को बताई। मित्र को विश्वास नहीं हुआ। वो गया साधन जी के पास और बोला ऐसा ऐसा हुआ। अब बता करके बोल रहा है कि ऐसा ठाकुर देखेंगे क्या उसको? तो ठाकुर ने क्यों नहीं देखेंगे? भक्त है उनका, संकट में पड़ा है, क्यों नहीं देखेंगे ठाकुर? इतना बोलते हैं पर हमें नहीं दिखते। अब वो जवाब सुनकर और भ्रमित हो गया। वो गया माँ के पास। माँ को उसने घटना बताई तो माँ ने भी वही जवाब दिया, अरे ठाकुर का भक्त है, संकट में, तो क्यों नहीं देखेंगे ठाकुर? तो फिर कहता है शारदन स्वामी ने क्यों कहा हमको नहीं दिखते? माँ ने कहा वो क्या देखेंगे, वो देख सुन के तन के बैठ गए हैं। ये सवाल ऐसा नहीं, देखना सुनना हो गया उनको, नीचे की बातें होती, तन के बैठ गए, मैंने निर्विकल्प समाधि। ये साधन सुजन का हमें नहीं दिखता, माँ को ही भ्रमित नहीं हुई उससे कि साधन सुजन ऐसा क्यों हमें नहीं दिखते? अरे वो क्या देखेंगे, देख सुन करके वो तन के बैठ गए हैं, ये माने जवाब। तो ये है ये सारे अनुभव करके पार हो गया। तद एतद ब्रह्मा प्रजापतये उवाच प्रजापतिर्मनवे मनो प्रजाभ्या तद एतद उद्दालकाय आरुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच। अब ये होना ही चाहिए, इसने उसने उसने, अरे नाम कोई नाम भी तो बता। एक बात, दूसरी बात की गुरु वंश परंपरा भी बतानी पड़ती है। इसलिए कहा कि ये बात ब्रह्मा ने प्रजापति को बताई थी। ब्रह्मा माने त्रिलोकी और प्रजापति माने स्थूल रूप, विराट जिसको हम बोलते हैं। तो ब्रह्मा ने ये बात प्रजापति को बताई थी। और किसी कल्प में पहले उत्पन्न हुआ मनु, तो प्रजापति ने मनु को बता दी, मनु ने अपनी सारी प्रजा में बता दी। ये जनरल हो गया। फिर भी कहते हैं कि उद्दालक जो अरुणी था, अरुणी माने अरुण का बेटा उद्दालक, उसे उसके पिता ने माने अरुण ने ये बता दी थी। ऐसा इसमें ब्रह्म प्रवाच माने ये ब्रह्म अरुण ने अपने बेटे को बता दिया था। ऐसा ये डायरेक्ट एविडेंस है। उसके में उनको कुछ बताना है कि बेटे को बताई थी। पढ़ते हैं अभी। आचार्य कहते तद एतद मधु ज्ञानम, ये पहले तीसरे अध्याय के पहले खंड से मधु ज्ञान बोला जा रहा है। मधु माने आनंद। तद एतद मधु ज्ञानम ब्रह्मा हिरण्यगर्भो विराजय प्रजापतये उवाच। ब्रह्मा माने हिरण्यगर्भ, प्रजापति माने विराट, उसको बोल दिया। सोपी मनवे, उसने मनु को बोल दिया। मनुर इक्ष्वाकाद्या प्रजाभ्या प्रोवाच। मनु का बेटा पहला राजा इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु इत्यादि सारी प्रजा को उसने बता दिया। इति विद्यां स्तौति, ये विद्या की स्तुति हो रही है ब्रह्मादि विशिष्ट क्रम भाग थी, यानी इतने महान महान लोगों से आई हुई ये विद्या। ये किंच तदेतद मधु ज्ञानम उद्दालकाय आरुणये पिता ब्रह्म विज्ञानम ज्येष्ठाय पुत्राय प्रवाच। किंच मैंने और भी ये अरुणी को, उद्दालक अरुणी को उसके पिता ने ये ब्रह्म विज्ञान वो बड़ा बेटा होने के नाते बताई। इसमें भी कुछ बताने उनको है। इदम वावत ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणयाय वा अंतेवासिने। तो जो भी पिता हो वो अपने बड़े बेटे को ये बताए, ये ब्रह्म विद्या। या जो प्रणयाय मैंने जो योग्य है ऐसे शिष्य को बताए, अंतेवासी को।
बड़े बेटे को बताए या योग्य शिष्य को बताए, इसका भी एक उद्देश्य है उनका। इदम भाव तद यथोक्तम अन्योपि, जो भी कोई हो, ज्येष्ठाय पुत्राय सर्वप्रियार्हाय, यानी बड़ा बेटा सबसे प्रिय होता है, उसका सब दे देना चाहिए, इसलिए ब्रह्म प्रब्रूयात प्रणयाय व योग्याय अंत्यवासिने शेष्याय। नान्यस्मै कस्मै च न यद्यपि अस्मा इमामद्भि परिगृहीतां धनस्य पूर्णा दद्यात् एतदेव ततो भूय इति, एतदेव ततो भूय इति। ये बता क्यों रहे, दूसरे किसी को मत दो। अब दूसरे किसी को मत दो माने किसको देगा? कोई अगर पैसे दे को तुमको विद्या मांगे तो मत दो। कितना पैसा देगा वह? पूरी पृथ्वी धन से संपत्ति भरी हुई अगर तुम्हें देगा, उससे ये ज्यादा विद्या। इतना बताना उनको, विद्या की स्तुति है ये, कि पूरी पृथ्वी भर के संपत्ति इस विद्या की तुलना नहीं कर सकती। ये विद्या उससे ऊंची है, इसलिए योग्य शिष्य को ही देना, या तुम जैसा अपना सर्वस्व देते हो बड़े बेटे को, ऐसा दो। पैसे के बदले में नहीं, पैसे के बदले में देना माने पैसे के बदले में देने लायक ये विद्या नहीं है। नान्यस्मै कस्मै च न ब्रूयात् तीर्थद्वयम् अनुज्ञातम। तीर्थ माने, तीर्थ शब्द का ये उल्टा अर्थ है। हाँ, तीर्थ माने जिसकी सहायता से हम तर जाते हैं, और यहाँ तीर्थ के अर्थ है तुम्हारी सहायता से जो तर जाएगा। तीर्थद्वयम् अनुज्ञातम, ये दो प्रकार के तीर्थ मान लिए हैं इसमें। एकेषां प्राप्तानां तीर्थानां आचार्यादीनां, अनेकेषां द्वयम् अनुज्ञातम, मैंने और भी लोग हो सकते हैं लेने वाले। कोई आचार्य भी तुम्हारे पास आ जाएगा, वो खुद पढ़ाता है, और तुमको कहे मैं पैसे दे दूंगा तुम मुझे ये विद्या दे दो, उसको भी नहीं देना कह रहे। अकस्मात पुनः तीर्थ संकोचन विद्या कृतम, ये विद्या देने के बारे में ऐसा संकोच क्यों कर दिया? इतिहा यद्यपि अस्मा आचार्याय इमाम कश्चित पृथ्वी मध्य, अस्माद आचार्य, इस आचार्य को कोई पृथ्वी अद्भि परिगृहीताम समुद्र परिवेष्टितम, अद्भि परिगृहीताम पृथ्वी माने समुद्र से लिमिटेड पृथ्वी, पूरी पृथ्वी। समस्ताम अभी दद्यात, पूरी पृथ्वी दे दे अगर समुद्र से लिमिटेड। यस्य विद्या निष्क्रयार्थम, विद्या के बदले में आचार्याम धन से पूर्णाम संपन्नाम भोगोपकरणे, आचार्य के भोग के लिए नासौ अस्य निष्क्रय, ये उसके बदले में नहीं दी जा सकती। यस्मात् ततोपि दानात् एतदेव यन् मधु विद्या दानम भूयो बहुतर फलम इत्यर्थ दुरभ्यासादर। ये विद्या उससे भी ज्यादा कीमती है, तो किसी को पैसे के बदले। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रम् अथो बलम् इंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते। उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण अर्पणमस्तु।